बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें महफूज रहें। आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ। ये देखिए गाइस, आज मैंने बच्चों को स्कूल भेज के खुद ही सफाई कर ली क्योंकि काम वाली ने थोड़ा लेट आना था, तो मैंने उसे कह दिया कि आज तुम ना आओ, मैंने खुद ही कर लिया है काम। क्योंकि ये जो रखी है हमने काम वाली, ये भी वैसी ही है इतनी लेट आती है, कहती है बाजी मैं 3-4 घरों में काम करती हूँ, तो फिर मुझे मुश्किल होती है ज़रा जल्दी वहाँ से निकलने में। या तो सबसे पहले मैं आपका काम कर जाया करूँ, क्योंकि जब वो कहती है तब तक तो मैं कुरान पाक पढ़ रही होती हूँ। फिर बाद में बर्तन वगैरह, बच्चों ने नाश्ता करना होता है, बर्तन धोने होते हैं, बच्चों के कपड़े जो उतार के जाते हैं वो धोने होते हैं, फिर वो वैसे ही पड़े रहते हैं। मैंने कहा नहीं, तुम पहले दूसरों के काम कर लिया करो। लेकिन फिर भी इस बात का उसने इतना फ़ायदा उठाया कि और ज़्यादा लेट आने लगी। तो मैं आज उसे शाम में फ़ोन करके कहूँगी कि वो ना कल से ना आया करे, मैं खुद ही सफाई कर लिया करूँगी, क्योंकि इतना काम नहीं होता मेरा, क्योंकि हमारी फैमिली भी छोटी सी है। तो ये देखें गाइस, मैंने खुद ही सफाई कर ली है। ये बच्चों की हैं वर्दियाँ, यूनिफॉर्म है बच्चों की। तो अब इन्हें मैं थोड़ी देर तक जो है आयरन करूँगी। थोड़ी सफाई कर ली है। हालांकि इतना काम होता नहीं है हमें, बस मैंने कभी काम किया नहीं ना, तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने 3-4 दिन खुद ही काम किया, तो मुझे आदत सी पड़ गई थी काम करने की ना। लेकिन एक दिन मुझे बुखार हो गया, तो मेरे हस्बैंड फिर कहने लगे कि चलो रख लो काम वाली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, मैं खुद ही क्या करूँगी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन अगर बुखार हुआ भी तो सही हो जाएगा। ये बाहर की मैंने सारी सफाई कर ली है। बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं कि जिसकी हद नहीं हुई। इस तौशा शरीफ की तरफ तो इतनी बारिश हुई है कि वहाँ लोगों के घर बह गए हैं, क्योंकि वहाँ जो है मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, वो आए हैं वहाँ से कल ड्यूटी पे, तो वो बता रहे थे क्योंकि लोगों के घर जो है वो बह गए हैं। इतना नुकसान हुआ है कि जिसकी हद, लोगों के जो पानी, ये गंदा वाले ड्रम है ये तक जो बह गए हैं बारिश में ना, इतना बुरा हाल हुआ है। वहाँ इतना बड़ा सैलाबी रेला भी आया, तो जब बेचारा काफ़ी परेशान था। तो मेरे हस्बैंड कह रहा था कि हमारे भी घर की इतनी बुरी हालत हुई है, हमारी चारों साइडों से दीवारें घिर गई हैं, सिर्फ मकान खड़े हैं हमारे। अल्लाह ताला रहम करे सब पे, हमारी तो यही दुआ है अल्लाह ताला से। तो अब फिर बारिशें बताई उन्होंने कि 9 और 10 को 15 तारीख तक फिर बारिश है और बहुत शदीद बारिश है। अल्लाह ताला बस अपनी रहमत की बारिश बरसाए, किसी का नुकसान ना हो। मेरी बहनोई की जो फसल थी, उन्होंने कपास लगाई हुई थी, तो सारी बर्बाद हो गई है। तो वो बता रहे थे सिर्फ थोड़ी सी जो नीचे से मीन के खिली हुई थी वो भी सारी बर्बाद हो गई है। इस हद तक बर्बाद हो गई कि वो बिल्कुल काली हो गई है। तो कह रहे थे कि हमने ना वो औरतों से कह के निकलवा लेने हैं टिंडे, तो बाकी जो है ना हमने काट के फेंक देने हैं, क्योंकि जब फ़ायदा ही नहीं है, फूल घिर गए हैं, टिंडे घिर गए हैं, तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो इतना ज़्यादा नुकसान, हालांकि खाद और स्प्रे इतनी महंगी थी जिसकी हद नहीं कोई, तो ऊपर से फिर ये इतना बड़ा नुकसान। मैं अब बच्चों के कपड़े आयरन करके तो इंशाल्लाह फिर खुद शावर लूँगी, क्या जुम्मा है। तो बाकी जो दिन भर की भी मेरी रूटीन होगी इंशाल्लाह मैं आप तो लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। एक हमारे गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किया हुआ इन्होंने, क्योंकि बारिश की वजह से जो गैस के पाइप थे ना उनमें चला गया है पानी, तो उन्होंने सारे पाइप बाहर निकाले। आज 4 दिन हो गए हमारी गैस नहीं आ रही, तो 4 दिन से हम बाहर से ही खाना मंगवा के खा रहे हैं 3 टाइम का। तो आज सुबह आई है गैस तकरीबन 3 या 4 मिनट, और बहुत फुल गैस थी, और फिर साथ ही 3-4 मिनट बाद चली गई। फिर मुझे आटा मैंने बना लिया कि चलो घर में रोटी बनाऊंगी, फिर मुझे ये परेशानी थी अब गैस चली क्या करूँ। फिर मैंने सिलेंडर पे 3 रोटियां बनाई और बच्चों को स्कूल भेजा मैंने। गाइस, हमारे 4-5 दिन बाद गैस आई है आज, और मुझे इतनी फिक्र हो रही थी कि मेरे बच्चों ने स्कूल से आना है। तो मेरा बेटा बेचारा कह रहा था मम्मा जी आप सिलेंडर पे बना लिया करें। तो आज मेरा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था। जब मैंने रोटियां बनाई हैं, सुबह 3 रोटियां बनाई हैं, तो तभी मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि गैस जो है ना ख़त्म हो जानी है, और वही बात हुई, गैस ख़त्म हो गया। तो अब आई है गैस, और इतनी कम है ना, मैं तो ये सोच देख रही हूँ कि या अल्लाह मेरा सालन तैयार हो जाए। ये देखें गैस, ये वाली गैस है, बस इसमें मुझे ये है कि मेरे मसर बन जाए। और मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि मम्मा जी मसर चावल बना लेना, तो उससे ये कहा था बेटा अगर तो गैस आ गई तो ज़रूर बना लूँगी। अब इतनी सी गैस है तो इस पर मैं अपने बेटे को बना दूँ, क्योंकि 3-4 दिन से ही कह रहा था मुझे, 3-4 दिन से कि गैस ही नहीं आ रही, इसीलिए नहीं मैं बना के दे सकी अपने बेटे को। और इसमें मैंने मसर जो है बॉयल करनी है प्रेशर कुकर में, और इंशाल्लाह ये अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे,
तो मसाले को भून के इसमें डाल दूँगी ना, तो ये फिर जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि मसर तो गल चुके हैं। तो गाइस मेरे जो मसर हैं बस थोड़ी देर ही और लगेगी, इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। और मेरी 10 बजे वाली नमाज का टाइम भी होने वाला है, मैंने नमाज़ भी पढ़नी है। आप भी सोच रहे होंगे कि बाजी ने कौन सी 10 बजे वाली नमाज़ पढ़नी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये 10 बजे वाली नमाज़ कौन सी है, नमाज चाश। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता चाश की नमाज़ का, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब मैं सऊदीया गई थी तो वहाँ पे ना हरम पाक में एक औरत नमाज़ पढ़ने के लिए आई, वो थी बांग्लादेश की। उस औरत ने मुझे बताया था कि चाश की नमाज़ पढ़ा करो। तो चाश की नमाज़ पढ़नी ऐसे है कि कोई भी इस्लामी महीना जब शुरू होता है ना हमारे, उसकी पहली से लेके 60 डेट तक ठीक 10 बजे वज़ू करना है और 4 रकत नफल नमाज चाश के अदा करनी है। और उसके बाद जब अदा कर लो तो उसके साथ किसी बात नहीं करनी है आप लोगों के, सजदे में चले जाना है। फिर तस्बीह लेके ना तो सजदे में 104 बार या वहाबो पढ़ना है आप लोगों को। अल्लाह ताला इतना रिज़्क देता है ना, खुदा की कसम मेरा आजमाया हो ही है, इतना मेरे रब ने हमें दिया है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हमारा अपना ज़ाती घर हर चीज़ अल्लाह ने दी हुई है। ज़ाती घर हमारी कुछ अपनी फैमिलीज इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मुझे सेल करना पड़े। इंशाल्लाह मैंने दो शॉप्स नहीं हैं, फिर एक मेरा प्लाट है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दोबारा भी घर दे देना। मैंने मुझे अपने रब पे यकीन है, अल्लाह पे तवक्कल है। जो पहले उसने मुझे दिया था इंशाल्लाह भी देगा। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला कहाँ से मदद कर देता है पता ही नहीं चलता, कसम से मुझे खुद नहीं पता। और मेरा इतना यकीन है ना इस पे कि ये नमाज ना मैं तकरीबन 12-13 साल से पढ़ रही हूँ। ये नमाज मेरी ज़िंदगी में ऐसे शामिल हो गई है जैसे मेरी सांस नहीं होती, ऐसे शामिल है ये नमाज मेरी ज़िंदगी में। इस नमाज का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। आप यकीन करें कि उस औरत ने मुझे बताया था ना जब, तो उसके बाद मैं पाकिस्तान आई हूँ ना, तो पाकिस्तान आके मैंने एक कारिया थी उससे पूछा, हमारे गांव की थी, तो उसने मुझे बताया कि जो है ना चाश की नमाज, इसका बहुत ज़्यादा अजर है। जो बंदा ऐसे नमाज को पढ़ता है ना, अल्लाह ताला सोने का महल उसका जन्नत में बना देते हैं। और फिर उसने मुझे बताया, कारिया नहीं हमारे गाँव की, तो उसने कहा ये हज़रत औदर कादर जलानी साहब जो थे ना, वो बाकायदगी से इसे पढ़ा करते थे ये चाश की नमाज को। तो आप लोग भी पढ़िएगा, इंशाल्लाह इसका अजर भी बहुत है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब मैं इस साइड पे चावल को उबालूँगी और मसर मेरे बस तैयार ही है तकरीबन। मेरे बच्चों के आने से पहले पहले ना बन जाए। इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे और ये ठीक है, इसे अच्छी तरह से ना भून जाए। और इसमें मैं करूँगी पानी को बॉयल आ जाए तो फिर इसमें मैं चावल शामिल कर दूँगी, फिर वो भी मैं आप लोगों को इसकी भी फाइनल दिखाऊँगी। ये देखें गाइस, चावल मेरे हो गए हैं बॉयल और मसर भी मेरे बन गए हैं। शुक्र है अल्लाह का कि गैस भी चली गई है और मेरी ये दोनों चीज़ें भी तैयार हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर देखें, बिल्कुल खिले खिले चावल हैं और बिल्कुल अलग अलग। मैंने पता कैसे उबालती हूँ कि जब उबालते हैं ना, इसमें थोड़ा सा नमक और घी लाजमी में उबलते हुए पानी में डालती हूँ। उससे ये होता है कि चावल बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये देखें, जुड़ते नहीं एक साथ। ये देखिए, इसमें शाइन भी नज़र आ रही होगी आप लोगों को। ये जो चमक है ये घी की है। ये देखें गाइस, ये है मेरा नाश्ता और वो भी इतनी लेट, क्योंकि मैंने सुबह जब बच्चों को रोटी बना के दी थी तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि गैस बहुत कम है, तो चौथी रोटी नहीं बनेगी, क्योंकि तीसरी रोटी भी जो साइड से ना कच्ची रह गई थी। तो फिर अब मैंने चावल उबाल के तो सालन बनाया और फिर अपने लिए बनाया सलाद। अब मैं खाने लगी हूँ। तो बच्चे जो हैं वो भी इंशाल्लाह 11:30 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मक्खियाँ इतना तंग करती हैं ना, इन्हें तो अल्लाह ही पूछे। बारिशें हो गई हैं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ गई हैं। बिस्मिल्लाह।